Hello everyone, welcome back to my channel. In this particular session, I will be talking about HRM functions, that is called human resource management functions. I'll be talking about both kind of functions, that is called the managerial functions as well as the operative functions. It is one of the most important topics we have in HRM, and in most of the theoretical exams and as well as in the competitive exams also, you get a lot of questions from managerial and operative functions of HRM. So let us begin. Let's talk about the definition of HRM. अगर हम सिंपल सी बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो एक डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने इसको डिफाइन किया. जो एक डेफिनेशन मुझे लगा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट डेफिनेशन इज बाय आर्मस्ट्रॉन्ग इन 1997. तो हाउ ही डिफाइंड इट? It defined it as a strategic approach. Strategic approach means it requires strategy, it requires planning. It is not something which will happen randomly. वो randomly कुछ नहीं होने जा रहा ह्यूमन रिसोर्स में. तो यहाँ पर हमें करना क्या है? इट इज अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच ऑफ किस चीज का? एक्वायरिंग क्या? एम्प्लॉइज मतलब पीपल, एंड देन डेवलपिंग पीपल थ्रू ट्रेनिंग, एंड देन मैनेजिंग देम थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड लॉट ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, एंड देन मोटिवेटिंग देम टू वर्क. उनको मोटिवेट भी करना है आपको, एंड देन फाइनली गेनिंग देयर कमिटमेंट. फाइनली आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आप उनको डेवलप कर रहे हैं, आप उनको ट्रेन कर रहे हैं, यू आर मैनेजिंग देम ऑल्सो, यू आर मोटिवेटिंग देम ऑल्सो, बिकॉज यू वांट देम टू बी कमिटेड टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज अगर लोग आपके कमिटेड होंगे तो वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद होगा, एंड दे विल गिव देयर 100% फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So this is just the definition. So in general हम क्या कह सकते हैं? That human resource management is concerned with hiring, motivating and maintaining workforce. तो अगर हम इन सबको एक सिंपल सा नटशेल करते हैं, तो नटशेल इज आप इसमें हायर भी करते हैं, आप लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, एंड देन यू मेंटेन देम. मेंटेन का क्या मतलब है? मेंटेन का मतलब है रिटेंशन. रिटेंशन का मतलब है दैट दे शुड नॉट लीव. यहाँ पर एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं एट्रीशन. एट्रीशन का मतलब होता है जब एम्प्लॉय आपको छोड़कर जा रहा होता है. तो जिस भी कंपनी में या जिस भी इंडस्ट्री में एट्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बिकॉज पीपल आर लिविंग यू. तो हमें एट्रीशन को कम करना है और रिटेंशन को बढ़ाना है. तो रिटेंशन का अपोजिट है एट्रीशन. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो एचआरएम है, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मैनेजर है या एचआर डिपार्टमेंट है, वो मेंटेनेंस के ऊपर काम करे ताकि लोग आपको छोड़कर ना जाए. तो मेनली दो तरह के फंक्शंस हैं. द फर्स्ट फंक्शन इज कॉल्ड द मैनेजरियल फंक्शन and the next function is called as the operative functions. So let us take up one by one. दोनों functions की बात करेंगे, managerial की भी और operative की भी. Let's talk about the managerial functions first. और यहीं पर एक और जो हमारा टॉपिक होता है, ये क्वेश्चन होता है, that is that how HRM is linked with different management function. वो भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपका क्लियर हो जाएगा दैट ये किस तरह से बाकी मैनेजमेंट फंक्शन से जुड़ा हुआ है. तो मैनेजरियल फंक्शन में हमारे पास जो फर्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड प्लानिंग. प्लानिंग क्या होता है? मीन्स प्लानिंग फॉर फ्यूचर. अगर हम सिंपल सी बात करें कि हम प्लानिंग कब करते हैं, प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं. तो वो अब एचआरएम से कैसे लिंक्ड है उसके ऊपर बात करते हैं. तो वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन इज नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल. सबसे पहली चीज जो आपको जानने की जरूरत होती है वो होता है कि हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड. हाउ मेनी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी. एंड देन टाइप का मतलब किस पोजीशन के लिए. आपको प्रोडक्शन के लिए लोग चाहिए, आपको मार्केटिंग के लिए चाहिए, आपको आईटी के लिए चाहिए. तो यू नीड टू नो दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन यू रिक्वायर एंड व्हाट शुड बी देयर क्वालिफिकेशन एंड व्हाट पोजीशंस, इन व्हाट पोजीशंस यू वांट टू हायर देम. तो ये पूरा का पूरा प्लानिंग डॉक्यूमेंट, जिसको हम मैन पावर प्लानिंग भी कहते हैं या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, ये हमें प्रायरली करनी पड़ता है. वी नीड टू प्रिपेयर इट प्रायर टू स्टार्टिंग द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एचआरएम. आपको बाकी जो एक्विजिशन करना है, डेवलपमेंट करना है, वो सारी चीजों से पहले आपको मैन पावर प्लानिंग डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा जो क्लियरली बताएगा दैट हाउ मेनी पीपल यू रिक्वायर एंड एट व्हाट पोजीशन यू रिक्वायर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एचआरएम प्लानिंग का क्या पर्पस है? इट नीड्स टू कलेक्ट, एनालाइज एंड आइडेंटिफाई करंट प्लस फ्यूचर नीड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. आपको सिर्फ करंट नीड्स नहीं देखनी कि अभी आपको कितने लोगों की जरूरत है, सिर्फ ये नहीं देखना, आपको ये भी देखना पड़ेगा अगले साल मुझे कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, उसके नेक्स्ट ईयर कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी. बिकॉज दैट इज व्हाट द प्लानिंग इज ऑल अबाउट. प्लानिंग इज ऑल अबाउट थिंकिंग अबाउट द फोरकास्टिंग द फ्यूचर. आपको फ्यूचर को पहले से प्रेडिक्ट करके उसके लिए प्लानिंग आप करते हैं. ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्रोएक्टिव अप्रोच को यूज करें एंड यू ट्राई टू फिगर इट आउट दैट हाउ मेनी पीपल यू रिक्वायर. नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट इज नेक्स्ट फंक्शन जो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. अब ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है आपने जो लोगों को आप लेकर आए, व्हाट दे विल डू, वो क्या करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में आके.
तो यू नीड टू ले डाउन द प्रॉपर रोड मैप, आपको प्रॉपर रोड मैप बनाना है. व्हेन द टास्क इज एलोकेटेड टू एवरी मेंबर बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड द एक्टिविटीज आर इंटीग्रेटेड टुवर्ड्स द कॉमन गोल. अब ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कॉमन गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल मार्केट शेयर को बढ़ाना हो सकता है, किसी नए प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाना हो सकता है, तो टाइम टू टाइम हमारा गोल बदलता भी रहता है. तो हम जिस भी गोल के लिए हम काम कर रहे हैं, हमें एक मेक श्योर करना है दैट द टास्क शुड बी गिवन एज पर द स्किल्स. एज पर द स्किल्स का मतलब है जिसकी जैसी स्किल्स है. इफ somebody is good with computers, he must be given task of computers. If somebody is good with marketing skills, he must be given task of marketing. तो आपको उसी हिसाब से लोगों को काम देना है जिस हिसाब से उनके स्किल्स हैं. आपको ऑर्गेनाइज करना है लोगों को. दिस शुड बी बेस्ड ऑन स्किल्स एंड बेस्ड ऑन देयर कॉम्पिटेंसीज. इन दोनों चीजों के ऊपर बेस करके आपको लोगों को ऑर्गेनाइज करना है. देन थर्ड फंक्शन इज रिलेटेड डायरेक्टिंग. अब डायरेक्टिंग में क्या इन्वॉल्व हो जाता है? This include activating employees at different levels and making them contribute maximum towards organization. अब सबसे important चीज है कि आप you have recruited people, आपने लोगों को recruit कर लिया, आपने उनको task भी assign कर दिया, but you need directions. They will need direction time to time. उनको time to time direction की जरूरत पड़ेगी और वहीं पे leader की जरूरत पड़ जाती है और supervisor की जरूरत पड़ती है जो आपको time to time guide करता है. He guides you when you are in trouble. He guides you when you are in confusion. He guides you when you don't know how to start and how to end a particular task. तो आपको एक गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि डायरेक्टिंग के थ्रू होता है, जो लीडरशिप पोजीशंस जो डिसाइड की जाती हैं थ्रू एचआर की हु विल लीड अ पर्टिकुलर टीम. बिकॉज आप एक पर्सन को आप कमांडिंग पोजीशन पे देते हो जो लगातार एम्प्लॉइज को कांस्टेंट मोटिवेशन देता है एंड यू आल्सो कमांड देम टुवर्ड्स द गोल. इसीलिए हमारे लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि टाइम टू टाइम हमें डायरेक्शन मिलती रहे एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. फोर्थ इज ऑब्वियसली द कंट्रोलिंग पार्ट. कंट्रोलिंग ऑलरेडी क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. कंट्रोलिंग मीन्स जो भी आपने प्लान किया था और फिर प्लानिंग के बाद आपने एग्जीक्यूशन किया, तो यू प्लान्ड एंड देन यू एग्जीक्यूटेड. तो हो सकता है कि जो आपने प्लान किया था एग्जैक्टली वैसा ही हो जाए, बट ऐसा बहुत रेयरली होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो कुछ ज्यादा हो जाता है या कुछ कम हो जाता है एंड दैट इज द रीजन व्हाई कंट्रोलिंग कम्स इनटू पिक्चर. कंट्रोलिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग करेक्शंस. आपको करेक्शंस बनाने हैं. तो कंट्रोलिंग क्या करता है? आपने जो भी प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, डायरेक्टिंग किया, फाइनली द एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस आ गई, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कंपेयर दैट परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. आपने जितना डिसाइड किया था उस एम्प्लॉय के लिए इतना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होना चाहिए था, उतना परफॉर्मेंस उसने किया या नहीं किया. सिमिलरली फॉर एग्जांपल वी कैन लुक एट द एग्जांपल ऑफ सेल्स पर्सन. अगर एक सेल्स पर्सन का जो भी टारगेट था एक मंथ का या एक फाइनेंशियल ईयर का, तो उसने कितना अचीव किया, उतना अचीव हुआ या नहीं हुआ. अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अगर हुआ या हो गया तो उसके क्या रीजंस रहे, ये सब कुछ आपको कंट्रोलिंग के फंक्शन से पता चल जाएगा. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कंट्रोलिंग का फंक्शन पता चले. सो दीज आर द फोर फंक्शंस, फोर मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ एचआरएम. इसमें कौन कौन से आ गए? हमारे प्लानिंग आ गया, देन वी हैव ऑर्गेनाइजिंग, वी हैव डायरेक्टिंग एंड वी हैव कंट्रोलिंग. नेक्स्ट वी हैव इज ऑपरेटिंग फंक्शंस. अब ऑपरेटिव फंक्शंस क्या है? एचआरएम के जो मेन ऑपरेटिव फंक्शंस है, व्हाट आर दोज ऑपरेटिव फंक्शंस? सो फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग. तो फर्स्ट आफ्टर मैन पावर प्लानिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि मैन पावर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैन पावर प्लानिंग का पर्पस क्या है? टू डिटरमाइन राइट नंबर ऑफ पर्सन एट राइट पोजीशन एट राइट टाइम. आपको सही लोगों को सही जगह पर सही टाइम पे पहुंचाना है. दैट्स द टास्क ऑफ मैन पावर प्लानिंग डॉक्यूमेंट. तो एक बार जब वो काम हमने कर दिया, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट अ पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स. आपको एक बड़ा पूल क्रिएट करना है. जितना बड़ा पूल होगा उतना बेस्ट चांसेस होगा यू विल गेट द बेस्ट कैंडिडेट. एंड वंस वो पूल क्रिएट हो जाता है, देन यू विल सिलेक्ट द राइट पर्सन थ्रू अ सिलेक्शन प्रोसेस. आपको एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा जो आपको राइट पर्सन, ये राइट कैंडिडेट आपको दे सके, जो आपके जॉब को आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा. एंड दैट इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द कंपनीज, स्पेसिफिकली लाइक टेक कंपनीज, अगर आप देखो गूगल को देखो, फेसबुक को देखो, एप्पल को देखो, ये सभी कंपनीज का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफी रिगरस है. दे कंडक्ट मोर देन 7-8 इंटरव्यूज जस्ट टू मेक श्योर दैट दे डोंट मेक एरर इन हायरिंग पर्सन. आप गलती नहीं कर सकते, बिकॉज इफ यू विल मेक एरर इनटू हायरिंग पीपल, वहां बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव इज जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन. जो अगला फंक्शन है, ऑपरेटिव फंक्शन है, वो है जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस क्या है? दैट डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ जॉब like qualification, skills, work experience required for a specific job position. अब कोई भी जॉब पोजीशन है, फॉर एग्जांपल एक जॉब है प्रोडक्शन मैनेजर की. अब प्रोडक्शन मैनेजर के लिए हमें
जिस पर्सन को हायर करना है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका स्किल सेट क्या होना चाहिए, उसको वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, अगर है तो कितने वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये हर पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है, ये पहले से आपको बताना पड़ता है, बिकॉज दैट हेल्प्स पीपल ऑल्सो कि वो उसको पोजीशन के लिए अप्लाई करें या ना करें। ऑन द अदर साइड जॉब जो आप डिजाइन करते हैं उसके लिए भी आपको ये बताना पड़ता है कि व्हाट आर द वेरियस टास्क एंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब में आपको दो चीजों को बताना पड़ेगा, एक कि आपका क्वालिफिकेशन, स्किल और वर्क एक्सपीरियंस वगैरह की क्या रिक्वायरमेंट है, जिसको हम जॉब स्पेसिफिकेशन कहीं ना कहीं कहते हैं। ऑन द अदर साइड आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उसमें क्या टास्क करना है, क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो भी सारा आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं, चाहे आप इंटरनेट पे चेक करें चाहे न्यूज़पेपर में देखें, आप देखें वहां पे क्लियरली मेंशन होता है कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी में आपका सारा ये ऊपर वाला पोर्शन कवर हो जाता है और साथ में उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो भी मेंशन होता है। तो एन एडवर्टीजमेंट contain everything. Then third thing is obviously once you get a person inside the organization, एक बार organization के अंदर आपका आ गया लोग, then we need to develop them. We need to give them new skills. We need to give them proper knowledge so that they can do their job effectively. आप वो properly job को कर सके उसके लिए आपको उनको skills देना है, आपको उनको knowledge देना है, and you need to provide them time to time. आपको ऐसा नहीं हो कि एक बार देना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपको ये देना पड़ेगा। विथ एवरी न्यू टेक्नोलॉजी, विथ एवरी चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, यू हैव टू कम अप विद अ ट्रेनिंग प्रोग्राम सो दैट एम्प्लॉयज मोनोटोनस ना हो जाए, एम्प्लॉय रिडंडेंट ना हो जाए, and they must be updated with the new technologies. So next function we have is the performance appraisal. So once every year what companies do is they keep on analyzing your performance so that they can give you a proper feedback, वो आपको feedback दे सके, and they can also guide you that how you can improve, आप कैसे improve कर सकते हैं, how you can develop yourself, आप दोबारा कैसे अपने आप को develop कर सकते हैं। तो इट्स लाइक अ सेल्फ असेसमेंट, एक आपका सेल्फ असेसमेंट भी होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन आपको बताती भी है कि आप कैसे उसको अपने आप को लोगों के अगेंस्ट अपने आप को बेटर बना सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एचआरएम। नेक्स्ट वी हैव इज सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू डिटरमाइन द पे फॉर ईच जॉब। जितने भी तरह के जॉब है ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो लोअर लेवल पे है, चाहे वो मिडिल लेवल पे है, चाहे वो टॉप लेवल पे है, उनको किस तरह की सैलरीज दी जाएंगी, किस तरह के इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, बोनस दिया जाएगा, बेनिफिट्स दिया जाएगा रिलेटेड टू डिफरेंट जॉब फंक्शंस। तो आपको हर चीज प्रॉपरली डिटरमाइन करनी पड़ेगी एंड यू नीड टू क्रिएट दैट बैलेंस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल, ये दोनों बेनिफिट्स आपको लोगों को प्रोवाइड करने हैं। And that's the reason why सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय वेलफेयर। अब एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, हमें डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स, we need to provide them different kinds of services and facilities that are provided by the organization. For example, look at maternity relief. बहुत सारी जगह पे मैटरनिटी लीव है, एक्सीडेंटल लीव है, आपके पास सिकनेस लीव है, आपके पास वेकेशनल लीव है, ऐसे इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस देती है, मेडिकल इंश्योरेंस देती है, आपके फैमिली का इंश्योरेंस भी कई जगह कंपनीज में कवर किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे क्लब मेंबरशिप आपको दिए जाते हैं। इस तरह के बहुत तरह के वेलफेयर प्रोग्राम कंपनी रेगुलरली रन करती रहती है सो दैट द एम्प्लॉय शुड फील सिक्योर एंड दे शुड टुवर्ड्स द वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय का एक हेल्दी रहना, एक उसके अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फंक्शन वी हैव इज ऑब्वियसली मोटिवेशन। मैंने आपको पहले भी ये कहा और बार बार मैं कहता हूं कि एचआरएम डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद डिफरेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, वो एक सिस्टम डिजाइन करे सो दैट दे कैन हैव फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू मोटिवेट एम्प्लॉइज। बिकॉज एम्प्लॉइज का मोटिवेशन हर दिन एक जैसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज पहले अच्छा परफॉर्म करते हैं, बाद में उनका मोटिवेशन लो होना शुरू हो जाता है ड्यू टू न्यूमरस रीजंस, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द कंपनीज मस्ट डिजाइन अ प्रोग्राम सो दैट दे शुड फील मोटिवेटेड एंड दे शुड फील रिकॉग्नाइज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वी हैव इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के ऊपर पहले भी बात की थी कि टर्नओवर नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो टर्नओवर, एट्रिशन, ये दोनों एक जैसे टर्म्स हैं, जो कि इसका मतलब मेरे लिए यही होता है कि कितने लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं। यू मस्ट सस्टेन बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, देयर इज अ हेड हंटिंग, एक टर्म है। हेड हंटिंग क्या होता है? हेड हंटिंग ये होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तो जो कॉम्पिटिटर होता है उसकी भी नजर आपके ऊपर होती है
कि ये पर्टिकुलर पर्सन की वजह से बहुत बिजनेस आ रहा है कंपनी को, या ये बहुत अच्छे आइडियाज देता है, या इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो दे ऑलवेज कीप ए टैप ऑन दोज एम्प्लॉइज, और वो आपको रेगुलरली आपको कुछ ना कुछ लिक्रेटिव ऑफर्स देके या कुछ ना कुछ आपको हाई सैलरी देकर आपको अपनी कंपनी में लाने की कोशिश करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सक्सेसफुल हो भी जाता है, बिकॉज लोगों को भी लगता है हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ज़्यादा पोजीशंस मिल रहे हैं, तो वो हेडहंटिंग हो जाती है। एम्प्लॉय इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर उस ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है अपने फायदे को देखते हुए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा दैट आपके बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज हेडहंट ना हो जाए। दे शुड नॉट बी गोइंग टू योर कॉम्पिटिटर्स, अदरवाइज नुकसान आप ही का होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द लेबर रिलेशन। लेबर रिलेशन सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल होता है जहां पर ट्रेड यूनियंस होते हैं, और अगर ट्रेड यूनियन है तो ट्रेड यूनियन का पर्पस क्या होता है, सो दैट दे कैन टॉक टू मैनेजमेंट। एक यूनियन होता है जो कि अपने वॉइस को डिफरेंट डिसीजंस के सामने, मैनेजमेंट के सामने अपनी बातों को रखता है। तो एक बैलेंस को बनाना बिटवीन द यूनियन एंड द मैनेजमेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल अबाउट योर मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ एचआरएम। आई होप कि आपको ये लेक्चर सारा समझ में आ गया हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको इन सारे फंक्शंस में से सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा लगता है, कि ये वाला फंक्शन अगर एचआर डिपार्टमेंट नहीं करेगा तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसके ऊपर जरूर मुझे बताएं कि आउट ऑफ दीज 8 फंक्शंस फ्रॉम ऑपरेटिव कौन सा फंक्शन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉय दिस पर्टिकुलर सेशन। वी विल मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर।